हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 8 उसमें हम फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्टेपवेल्स पॉन्ड्स देखा। उसी में आगे हम देख रहे हैं लेक्स। लेक्स हैव बीन द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रनिंग वाटर इन राजस्थान। झीलें राजस्थान में बहते हुए जल का संरक्षण करने का एक प्रमुख स्रोत है। These lakes were built by रीजनल रूलर्स, मनी लेंडर्स एंड नोबेट्स। इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों और बंजारों के द्वारा किया गया। दे हैव सर्व द पर्पस ऑफ इरिगेशन बिसाइड ड्रिंकिंग वाटर। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि ड्रिंकिंग वाटर पेयजल आपूर्ति के साथ साथ सिंचाई भी की जा सके। इरिगेशन वॉज मेड इन द नियर बाय एरिया बाय टेकिंग आउट कैनाल्स फ्रॉम दिस लेक्स। झीलों के आसपास का एरिया में सिंचाई करने के लिए कई बार नहरें भी निकाली गई इन लेक से। दिस लेक्स विच हैव बीन हेल्पफुल इन रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये लेक प्राचीन काल में रीजनल और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का मुख्य स्रोत रही, साथ ही साथ एट द सेम टाइम वर लाइफ गिविंग ड्यूरिंग ड्राफ्ट एंड फेमाइन। जब अकाल और सूखा पड़ता था तब इन झीलों ने जीवनदायिनी के रूप में भी काम किया है। आना सागर ऑफ अजमेर, अजमेर की फेमस झील है आना सागर। पिछोला और फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। ताल छापर कहाँ पर है? चूरू में। बाकली डैम कहाँ पर है? जालोर में। टोडी सागर कहाँ पर है? टोक में। सरदार संबंध ऑफ लेक कहाँ है? पाली में। नवलखा लेक कहाँ है? बूंदी में। नौचुकी लेक ऑफ राजसमंद, नौचुकी लेक कहाँ है? राजसमंद। आर सम ऑफ द फेमस वन। नेक्स्ट हमारा रिसोर्सेज है नाड़ी। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉन्ड। ये तालाब का एक छोटा रूप है। फाउंड मोस्टली इन वेस्टर्न राजस्थान। और कहाँ पाया जाता है ये? वेस्टर्न राजस्थान में। इन ए नाड़ी रेन वाटर इज कलेक्टेड इन द सैंडी प्लेन एरिया। नाड़ी में रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है। और ये नाड़ी कहाँ बनती है? रेगिस्तानी जो मरुस्थलीय एरिया, प्लेन एरिया है उसमें। इसमें क्या किया जाता है कि 4 to 5 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है। नॉर्मली इट इज़ 4 to 5 मीटर डीप। द रेन वाटर गेट कलेक्टेड इन इट फॉर सेम टाइम ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। 4 से 5 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है और इसकी साइज छोटी होती है, डेप्थ कम होती है। इस कारण वर्षा के जल के साथ साथ मिट्टी वापस इसमें आके जमा हो जाती है। accumulated soil brought with the rainwater. The depth of this nadi is raised by digging out the soil every year. तो इस जो इस एक्स्ट्रा जो मिट्टी हर साल वर्षा जल के साथ इकट्ठी हो जाती है, तो इस नाड़ी में से प्रत्येक वर्ष को मिट्टी को निकाला जाता है। डिगिंग आउट यानी खोदा जाता है। दे हैव बीन अ मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन के लिए ये मेजर ड्रिंकिंग वाटर का सोर्सेज है, एनिमल्स के लिए भी और वाइल्ड लाइफ के लिए भी इन वेस्टर्न राजस्थान। नेक्स्ट रिसोर्सेज है टंका। इट इज़ ए ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन वेस्टर्न राजस्थान विच इज़ बिल्ट बाय डिगिंग अप द ग्राउंड 5-6 मीटर डीप इन एवरी हाउस और फील्ड। ये राजस्थान का मुख्य वर्षा जल संरक्षण का परंपरागत स्रोत है। हर घर या खेत के पास 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया जाए, जैसे हम पानी का हौद कहते हैं ना, उस टाइप में। इट्स अपर पार्ट इज कवर्ड विथ स्टोन एंड अदर अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका ऊपर का भाग पत्थर से या दूसरे रिसोर्सेज से कवर कर दिया जाता है। द रेन वाटर रिसीव्ड फ्रॉम द टेरेस ऑफ द हाउसेज इज स्टोर इन इट। घरों की छत से जो वर्षा जल आता है उसको इसमें स्टोर किया जाता है। इट्स इंटरनल पार्ट इज कोटेड विथ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड एस। इस टंका का जो आंतरिक भाग है उसको सैंड और बजरी और राख के द्वारा लेप कर दिया जाता है, विच प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर, ताकि वहाँ पर पानी का लीकेज ना हो सके और कटाव ना हो सके, एंड द इरोजन एट बॉटम। दिस टंकाज आर बीइंग बिल्ट अंडर जल स्वावलंबन योजना। इन टंका का निर्माण जल स्वावलंबन योजना के तहत और अदर प्रोजेक्ट्स जब भी चलाए गए राजस्थान में, उनके तहत इनका निर्माण किया गया।
ये टंका है। अब नेक्स्ट हमारा रिसोर्सेज है जोहड़। इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेन वाटर स्टोरेज इन शेखावटी रीजन्स एंड हरियाणा। अधिकतर ये रिसोर्सेज शेखावटी रीजन्स और हरियाणा में मिलेगा। इट इज़ बेसिकली सिमिलर टू द टंका इन फॉर्म। ये देखने में टंका के जैसे ही लगेगा, बट इट्स अपर पार्ट इज़ बिगर। लेकिन इसका जो ऊपर का भाग है वो बड़ा होता है देन टंका के कंपैरिजन में, और ऑल्सो सर्कुलर और गोल शेप में होता है। और ये खुला एरिया होता है। टंका तो ऊपर से कवर होता है, लेकिन इसको खुला रखा जाता है एंड ओपन, सो डेट द फ्लोइंग रेन वाटर। इस कारण जो फ्लोइंग रेन वाटर है इसमें कलेक्ट हो जाता है ऑफ सराउंडिंग एरिया कुड बी एक्यूमुलेटेड in it. These johad are very good source of drinking water for animals and human beings. Animals और humans beings के लिए ये very good drinking water resources है। ये है जोहड़। नेक्स्ट हमारा रिसोर्सेज है बेरी, यानी छोटी कुई टाइप में होता है ये। दे आर बिल्ट इन वेस्टर्न राजस्थान बाय डिगिंग अप द ग्राउंड 5-6 meter deep near ponds, and khadin having the diameter of 2 to 3 feet with masonry walls of stones at facilitate the shipping underground water. इस कुई को वेस्टर्न राजस्थान में बनाया ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोदा जाता है। कहाँ पर? जहाँ तालाब हो और खडीन हो। खडीन एरिया मतलब जहाँ पे पहाड़ों से जो पानी आता है वहाँ पर दीवार, रेन वाटर का जो पानी आता है वहाँ पर, जहाँ पे ये कलेक्ट करना होता है उसके आसपास मिट्टी की या पत्थरों की दीवार बना दी जाती है, और साइड में से ऐसा होल कर दिया जाता है कि जो पानी धीरे धीरे रिस के नीचे की तरफ आता रहे। तो उन एरियाज के पास इस कुई को बनाया जाता है। कुई में से क्या ऊपर की तरफ 2 से 3 फीट की जो पत्थरों से कवर किया, मतलब उसको कवर किया जाता है। कवर भी क्या, दीवार बनाई जाती है। दे आर यूज इन समर सीजन फॉर ड्राइंग अप ऑफ रेन वाटर। इसका अधिकतर यूज़ समर सीजन में होता है, जब पानी की कमी हो जाती है तब ये कुई का काम में ले आता है। पीपल कॉल इट बेरी। कई बार लोकल लैंग्वेज में लोग इसको बेरी भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन बाड़मेर एंड जैसलमेर ऑफ राजस्थान। अधिकतर आपको ये कहाँ मिलेगी? बाड़मेर और जैसलमेर में। इसका ऊपर का भाग थोड़ा जो मुंह होता है इसका कम होता है, इसको कम कवर कर दिया जाता है इसलिए। फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, जैसे कुरी और बे के बारे में बता रहे हैं कि फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान 10 to 12 इन डीप पिट्स डिग नियर टंकास टू कलेक्ट द सीपेज वाटर। ताकि जो पानी जो तालाब के द्वारा और खडिन्स के द्वारा जो रिस्क आता है वो इन कुएं में आ सके। इसमें मेन उद्देश्य होता है कि अंडरग्राउंड वाटर वो स्टोरेज होता रहे इसके अंदर। द माउथ ऑफ द पिट इज यूजली मेड वेरी नैरो टू प्रिवेंट एंड कलेक्टेड वाटर फ्रॉम द एवराबोटिंग। इसका जो मुंह होता है उसको कम रखा जाता है ताकि पानी भाप के द्वारा उड़ ना सके। यूज टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन एरिया विथ मर्ज नियरेस्ट रेनफॉल। और कई बार ये यूज टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन एरियाज विथ नियरेस्ट रेनफॉल, जहाँ पे वर्षा जल कम होता है वहाँ पर कई बार इसको हार्वेस्ट के रूप में भी, पानी को हार्वेस्टिंग के लिए भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है खडीन। ये है कुई। नेक्स्ट है खडीन। हैविंग बीन adopted by the Paliwal Brahman in Jaisalmer during the medieval age. Its effort to a technique of conservation and management of water also considered as the most appropriate technique for agriculture and drinking water purpose. इस टेक्निक को पालीवाल ब्राह्मण्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया था मध्यकाल के समय। इसमें क्या, वो पानी को संरक्षित और स्टोरेज किया जाता है, और उस टेरेस पानी को पेयजल आपूर्ति में और कृषि में सिंचाई के रूप में काम में लिया जाता है। अंडर दिस द फ्लोइंग वाटर इन रेनी सीजन स्टॉप ऑन स्लोप्स इन माउंटेन एरिया। इस तकनीक के तहत जो पहाड़ी भागों में, माउंटेन एरियाज में जो वर्षा का जल बहता है उसको माउंटेन एरिया में वहाँ पर मेकिंग वॉल्स, दीवार
और बाउंड्रीज के द्वारा इसको कलेक्ट किया जाता है। एंड द सरप्लस वाटर इज डिस्कार्डेड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ दिस बाउंड्री वॉल्स टू प्रोवाइड वाटर टू अनदर एडजॉइनिंग खडीन लैंड। और जो दीवार बना के जो सरप्लस पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसमें से सरप्लस वाटर को एक होल करके धीरे धीरे, ताकि वो रिस्क के नीचे की तरफ आ जाए, इस टेक्निक को खडीन कहा जाता है। इन द खडीन लैंड द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर राइज ड्यू टू रेन्स। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो नीचे ग्राउंड वाटर जो का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ जाए। एंड इन दिस सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक मॉइस्चर ऑफ सॉइल इज ऑल्सो रिटेन। और मिट्टी की जो मॉइस्चर्स है वो भी बनी रहे, यानी उर्वरकता शक्ति बनी रहे। द खडीन लैंड फैसिलिटीज बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। और खडीन लैंड वाली एरिया में रबी और खरीफ क्रॉप्स इजी गोइंग की जाए, मतलब इसका उत्पादन किया जाता है। एंड मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर, साथ में ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल होता है ड्यूरिंग समर। बाय द बेरीज बिल्ड ऑन कॉर्नर्स। इस खडीन लैंड के पास समर सीजन में बेरीज बना दी जाती है ताकि यहाँ पे जो भूमिगत जल का स्तर ऊपर आ जाए। द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर हैज़ बीन ट्रेडिशनल इन राजस्थान। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के जो टेक्निक्स है प्राचीन काल से ही अडॉप्ट की गई थी। बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट ड्राफ्ट एंड फेमाइन, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर सूखा और अकाल की समस्या होती थी। डैट इज़ वाई द नेटिव पीपल एंड रूलर्स गेव इम्पोर्टेंस टू सच टेक्निक्स। इस कारण यहाँ के स्थानीय लोगों ने और रूलर्स ने इस पानी को संरक्षित करने के लिए परंपरागत तकनीक को अडॉप्ट किया विद द एम ऑफ यूटिलाइज ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ रेन वाटर टू इट्स मैक्सिमम, कि ताकि वर्षा की प्रत्येक बूंद, पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग किया जा सके। रिलीजियस फेथ हैज़ मेड द कंजर्वेशन एंड नेचुरल प्रोसेस ड्यू टू विच these sources have been supplying drinking water to the native animals, plant and human being for long period of time। इन परंपरागत स्रोतों के साथ धार्मिक भावना जुड़ी होने के कारण संरक्षण करना इजी हो गया, पानी को सुरक्षित करना इजी हो गया। और इस पानी को ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ, मतलब स्थानीय लोग जो पेयजल आपूर्ति के साथ एनिमल्स, प्लांट, ह्यूमन, इन सब के लिए लॉन्ग टाइम के लिए यूज़फुल रहा। ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जो लोगो था, जन जन ने संभाली जल संचय की कमाल, अब और बदलेगा राजस्थान का मान। आगे के पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।